देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ ग्रेट अचीवमेंट पाने हैं तो आपको अपनी पहली सफलता के बाद विश्राम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूसरी बार बाय द वे फेल हो गए तो बहुत से लोग ये कहने के लिए इंतज़ार में बैठे होंगे कि आपकी पहली सफलता तो केवल एक आपकी किस्मत थी, तुक्का था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ये इतना लेबोरियस नहीं है। सेकेंडली, इसके विपरीत स्टूडेंट जीवन में पीसफुल लाइफ का सीधा सा एक नियम है कि फेल होने पर निराशा को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सफलता के कारण बहुत सारे लोग इगोइस्ट हो जाते हैं और घमंड में इतने ज़्यादा चूर हो जाते हैं कि उनके घमंड उनके ब्रेन में घुस जाता है। तो आप घमंड को कभी भी अपने ब्रेन तक मत जाने दीजिए। सफलता में घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। क्योंकि फेलियर से हमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। कभी भी फर्स्ट पहली बार की असफलता से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल मैथ है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट की फेलियर से आपको केवल अनुभव मिलते हैं और आपको फर्स्ट फेलियर से कभी भी निराश नहीं होना है। उससे आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दुख, कष्ट, स्ट्रगल ये आते रहते हैं और ये दुख और कष्ट यही सफलता के सार हैं, यही निचोड़ हैं। हर कष्ट एक सबक देता है और हर सबक व्यक्ति को बदल देता है। कष्टों से ही या तो इंसान धराशायी हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, या फिर स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाला एक सक्सेस आदमी बनकर उभरता है। याद रखिए, जब भी मुसीबतें आती हैं ये आपको दुख जरूर देती हैं, लेकिन इन दुखों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कष्ट, ये स्ट्रगल, ये जितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं, आपकी योग्यता की जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी योग्यता है, उसकी परख होती है। आपके स्टेमिना को, आपके हौसलों को, आपके साहस को बढ़ाकर ही लौटती हैं। तो इस तरह से सफरिंग या डिफ़िकल्टीज आपके जीवन में आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि कठिनाइयाँ आपके अंदर छिपी हुई वो पोटेंशियल और पावर हैं, वो पावर हैं जो जिनको आप अनुभव महसूस करते हो। महसूस कराने के लिए ही ये जितनी भी बाधाएं आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, आपकी इनर पावर को बाहर निकालने के लिए आती हैं। आपके अंदर छिपे हुए शक्तिशाली इनर पावर, पोटेंशियल के सामने ये कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए। फुर्तीले बने, जिम्मेदारी उठाएं, उन चीज़ों के लिए काम करें जिनमें आपको भरोसा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी दूसरे लोगों के हवाले कर रहे हैं। जहाँ से भी आपको मौका मिलता है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। तो ये बहुत कड़वा सच है कि आपको किसी चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जीवन में सक्सेस होने और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको इन 3 शक्तिशाली ताकतों को समझना होगा। इनसे महारत हासिल करनी होगी। इच्छा, विश्वास और उम्मीद, डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। आपके अंदर इच्छाएं होंगी तो काम करने की आपके अंदर इच्छा जागृत होगी, मन करेगा, आपका एक विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन आएंगी, उम्मीद होगी। तो आप जीवन में इन 3 जो पावर हैं, ये पावरफुल जो चीज़ें बताई हैं मैंने कि डिजायर्स हैं, ये फोर्सेस हैं, ये तो
3 माइटी फोर्सेस डिजायर, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। तो आपको कभी भी अपने हार्ट को लूज नहीं करना है, हार नहीं माननी है, आपको मेहनत करनी है। समस्याएं, कठिनाइयाँ हमेशा आत्मनिरीक्षण के लिए एक बेहतर मौका देती हैं। कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियाँ हमेशा आत्मनिरीक्षण के लिए एक मौका देती हैं। हर कोई समस्याओं से ही सीखता है। आराम तो हमेशा आलसी ही बनाता है। आपने देखा होगा जो भी आलसी लोग होते हैं वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और आराम, जितना आप आराम करेंगे उतना आलस आपके अंदर आ जाएगा। मिट्टी आग में तपकर ही बर्तन और दिया बनती है। आपने देखा, नहीं तो एक मिट्टी है, कच्ची है, जब तक उसको तपाओगे नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं बनती है, स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है। इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन का है, स्टूडेंट्स का है, इंसान का है, वो भी जितने ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, उतने ज़्यादा वो चमकता चला जाएगा। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। लाइफ इज ए डिफिकल्ट गेम, यू कैन विन इट ओनली बाय रिटेनिंग योर बर्थ राइट टू बी ए पर्सन। आपको खाली बैठे कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप एम नहीं बनाएंगे, जब तक आप इच्छा नहीं कर रखेंगे और जब तक आप करेंगे नहीं। तो ये तो भाई आपका, आप मानव जीवन में आपने जन्म लिया है तो आपको कुछ करना तो बनता है। क्लियर? आपके आसपास का, कुछ लोग क्या है कि अपने आसपास के वातावरण को बहाना बना लेते हैं। मेरे तो घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, मेरी कोचिंग का वातावरण अच्छा नहीं है। आपके आसपास का वातावरण कैसा है ये मैटर नहीं करता है। अपनी सत्यनिष्ठा, दृढ़ नैतिकता को बनाए रखने की संभावनाएं हमेशा हर जगह रहती हैं। अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक है, एक इच्छा शक्ति है, जुनून है, पैशन है, तो आप कहीं भी बैठकर काम कर सकते हो। मेरा हमेशा एक विश्वास रहा है कि डरपोक कभी भी इतिहास नहीं बनाते हैं। इतिहास हमेशा साहस और बुद्धिमत्ता से ही निर्मित होते हैं। साहस सभी का व्यक्तिगत होता है, बट बुद्धि हमेशा अनुभवों से आती है। तो ये हमेशा से ही रहा है कि जितने भी महान लोगों ने इतिहास बनाए हैं, उन्होंने घर बैठ के, खाली बैठ के, आलसी होकर नहीं बनाए हैं। उसके लिए मेहनत की है, दिन रात कड़े परिश्रम किए हैं। तो आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट cowards never make history. History is created by people with courage and wisdom. Courage is a individual, wisdom comes with experience. तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गॉड के एक बच्चे के रूप में, ये कलाम साहब ने कहा है कि गॉड के एक बच्चे के रूप में मैं हर उस चीज़ से बड़ा हूँ जो कुछ भी मेरे साथ घटित होता है, जो भी हैपन होता है। आदमी हर एक मुसीबत, संकट से बड़ा होता है। इंसान के दिमाग में अथाह शक्तियों का भंडार होता है। ये नहीं कि मेरे सामने ये सारी इतनी मुसीबतें आ गई थी। दशरथ मांझी को आपने देखा होगा कि उसके सामने एक पहाड़ आ गया था और वो अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए थे समय से, तो उन्होंने पहाड़ को ही काट दिया। तो एक इंसान की पावर का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी अथाह शक्ति है। तो आपको मेहनत करनी होगी। एक बार आपका दिमाग एक नए लेवल पर फैलता है तो ये कभी अपने मूल आयाम में वापस नहीं जाता है। मतलब आपने कोई नॉलेज ले ली है, आप बहुत एक विद्वान बन गए हैं, बहुत ज़्यादा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वो उस ज्ञान को आपसे कोई भी छीनने वाला नहीं है, वो बढ़ेगा ही, अब वो घटने वाला नहीं है। एक मूर्ख कभी भी, एक तो आपको जो है अपने ज्ञान के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। एक मूर्ख जीनियस बन सकता है यदि वो समझता है कि वो मूर्ख है।
क्योंकि आपने मूर्ख को देखा होगा, वो कभी दूसरों को मूर्ख कह देगा, अपने आप को मूर्ख कभी नहीं कहेगा। अगर एक मूर्ख ने ये कह दिया कि हाँ मैं तो मूर्ख हूँ, मैं फूल हूँ, तो वो जीनियस बन सकता है। लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि वो जीनियस है। भाई कहने का मतलब है कि आप कितना ही ज्ञान का भंडार हैं, हमेशा नया सीखते चले जाइए। और जहाँ आपने कह दिया, फुल स्टॉप लगा दिया कि नहीं, मैं मेरे जितना विद्वान कोई भी नहीं है धरती पर, और बस मैं आगे कुछ नहीं पढ़ूंगा, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा, तो ये आपकी भूल है। आपको और ज़्यादा काम करना है। क्लियर हो गया? तो a fool can become a genius when he understand he is a fool, but a genius can become a fool when he understand he is a genius. आपको अपने ऊपर निराशा को कभी भी हावी नहीं होने देना है। आपको फुर्तीले बनना है। फुर्तीले बनिए, उन चीज़ों के लिए काम कीजिए जिन पर आपको भरोसा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपनी किस्मत, अपनी जो ज़िंदगी है, दूसरे लोगों के हवाले कर रहे हैं। जहाँ से भी आपको मौका मिलता है वहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फुर्तीले बन के ही आपको जो है, जितना ज़्यादा आप फुर्तीले बनेंगे, जितनी ज़्यादा आप जिम्मेदारियाँ उठाएंगे, जितने ज़्यादा आप लेबोरियस होंगे, उतने ज़्यादा आप सक्सेस होंगे। बिना फुर्तीले बने, एक्टिव हुए, आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। Change is a crucial. It brings new thoughts. New thoughts lead to innovative action. बदलाव जो आज से 100 साल पहले होता था, आज नहीं है। वो क्या है? एक बदलाव ही है। लेकिन बदलाव इतना आसानी से नहीं आता है। वो बहुत सारे अपने साथ स्ट्रगल लेकर आता है, कष्ट लेकर आता है, लोगों की आलोचना लेकर आता है। लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों की क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। तो बदलाव हमेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डिसाइडिंग होता है। बदलाव अपने साथ नए विचार लेकर आता है, नए परिवर्तनकारी कार्यों को बढ़ावा देते हैं। ये जो जितने ज़्यादा नए नए विचार आएंगे, उन नव परिवर्तनकारी कार्यों को बढ़ावा देते हैं। हमेशा आपको इनोवेटिव कार्य करते रहना चाहिए, इनोवेटिव सोच रखनी चाहिए। इनोवेशन का ही रिजल्ट है कि आज हमारा पूरा भारत जो है डिजिटल हो गया है। जो चीज़ें हम बुक्स उठाकर पन्ने पेज पलट पलट के पढ़ते थे, आज हम एक क्लिक से उसको बाहर निकाल के हम पढ़ लेते हैं, काम कर लेते हैं। हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, किसी लाइब्रेरी को नहीं खोजना पड़ता। तो ये एक बदलाव ही है। तो नेक्स्ट है कि अगर आप किसी फेमस परिवार में जन्मे हैं, आप किसी एक रिच परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो ये तो एक आपकी संयोग की बात है, एक एक्सीडेंट है। अगर आप प्रसिद्धि पाकर मरते हैं तो ये आपकी एक सफलता है, ये आपकी अचीवमेंट है। कोई भी गरीब व्यक्ति, अब यहाँ आप कलाम साहब का इस एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, घर का खर्च बड़ी मुश्किल से उनके पेरेंट्स चला पाते थे, पढ़ाई के पैसे नहीं थे। रात के 3 बजे नहाकर 4 बजे टीचर के सामने पेश हो जाते थे कलाम साहब। तो आप गरीब परिवार में जन्मे हैं, ये तो एक संयोग की बात है। अगर आप प्रसिद्धि पाकर मरते हैं तो ये आपकी अचीवमेंट है। तो देखो, उन्होंने एक मिसाइल मैन बन गए। भारत उनका पूरा भारत उनका ऋणी है आज। तो इस तरह से आप स्ट्रगल करिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान कोई भी नहीं छीन सकता है। हम सभी अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये कहे कि मेरे अंदर तो कोई पावर ही नहीं है, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ। आप किसी जगह अकेले खड़े हो जाइए और आपके सामने कोई मुसीबत आती है, देखिए आप उस मुसीबत से कैसे लड़ते हैं। हम सभी अपने अंदर एक दिव्य अग्नि के साथ पैदा हुए हैं। हमारा प्रयास इस अग्नि को पंख देने और उसकी अच्छाई की चमक से दुनिया को भरने का होना चाहिए। अपनी इस अग्नि से, जोश से, प्रतिभा से, अच्छाइयों से की चमक से दुनिया को रोशन करना है। आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है उससे कीर्तिमान स्थापित कीजिए।
उससे आप यशस्वी बनिए और अपनी प्रतिभा का लोहा जो है आप दुनिया में फैलाइए, दुनिया को रोशन कर दीजिए। जिसने भी मेहनत की है, जिसने भी मुसीबतों से लड़ा है, जिसने भी अपने ऊपर इन कमज़ोरियों को नहीं आने दिया है, इन कमज़ोरियों के, इन मुसीबतों के सामने, कठिनाइयों के सामने हार नहीं मानी है, वो हमेशा एक बहुत ही फुर्तीला और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर उभरा है। और उन्हीं ऐसे ही लोगों ने इतिहास रचे हैं।